नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो अब से थोड़ी ही देर में बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। सदन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का विधानसभा गेट पर स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर सीएम नीतीश कुमार ने अध्यक्ष को पुष्प गुच्छ दे और इस बार भी सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। अग्निपथ योजना, किसान, बेरोजगारी, शराबबंदी सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार है। तो अब से थोड़ी देर में बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। तो सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और अब से थोड़ी देर में इस सत्र की शुरुआत होगी। तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में, चाहे वो अग्निपथ योजना हो, किसान हो, बेरोजगारी हो, शराबबंदी हो, सहित कई मुद्दों को लेकर हंगामेदार के आसार हैं। छोटा सदन है लेकिन महत्वपूर्ण सदन है, ऐतिहासिक सदन होगा और पूर्व की भांति माननीय विधायकों का संवेदनशीलता, सरकार की सजगता के साथ सदन अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। तो आपसे थोड़ी देर में बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होगी और सदन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का विधानसभा गेट पर स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर सीएम नीतीश कुमार ने अध्यक्ष को पुष्प गुच्छ दिया और इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे अग्निपथ योजना, किसान, बेरोजगारी, शराबबंदी सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी हर मोर्चे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस सत्र के पहले दिन क्या हंगामा होता है, ये देखना ही बिल्कुल लाजमी होगा। और अब से थोड़ी देर में बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होगी और सत्र के शुरुआत होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तो आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव भी विधानसभा भी पहुंचे हैं और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के चैम्बर में जाकर मुलाकात की है। तो वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी पहुंची। विधान परिषद आरजेडी के सदस्यों ने गुलदस्ता देकर राबड़ी देवी का स्वागत किया और ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पहली जो तस्वीरें हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जहां पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया, तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव, जिनका सदन के बाहर यानी विधानसभा के बाहर उनको भी पुष्प गुच्छ देकर तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया।
राष्ट्रगान के साथ सदन की जो कार्यवाही है वो अब बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए। ये उचित परंपरा है। देखिए बैठ जाइए। आप लोग सीनियर हैं, आप लोग बैठ जाइए पहले। आजकल माननीय सदस्यगण, सदस्य बिहार विधानसभा के हस्तम तक नहीं, आपकी कोई बात सोचने में नहीं जाएगी। रह जाइए, आप बैठ जाइए। वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय सदस्य सत्यदेव जी, वरिष्ठ सदस्य बैठ जाइए। बैठ जाइए। समय मिलेगा। कोई प्रारंभ होने के समय इस तरह की कोई बात करना अशोभनीय है। बैठ जाइए आप। माननीय सदस्यगण, नए सदस्य आपको देख रहे हैं, आपकी गरिमा बढ़ रही है, आपकी गरिमा नहीं बढ़ रही है। नहीं, माननीय बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। कोई डायरेक्शन नीचे से नहीं, बैठ जाइए। आगे शासन कहा बैठ जाइए। नो, बैठ जाइए। नो, कोई भी पीछे नहीं, बैठ जाइए। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये उचित है। माननीय सदस्यगण, सदस्य बिहार विधानसभा के हस्तम सत्र के शुभारंभ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान सदस्य सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयकों के लिए 2 दिन, विनियोग विधेयक का गैर सरकारी संकल्प के लिए 1 दिन निर्धारित है। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक मूल्य सदा से हम भारत के लोगों के स्वभाव का अंग रहा है। संवाद से समाधान तक पहुंचना, शासन की स्वच्छता शक्तियों पर सीमाओं का आरोपण तथा विधि का शासन प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है। 75 वर्ष पूर्व जब हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो यही भाव, यही स्वभाव लेकर हम आगे बढ़े। हमारे लिए संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक विचार है, हमारी निष्ठा का प्रतीक है, पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। आज जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने उज्ज्वल अतीत को याद करते हुए हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर देखना है। अपनी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप दायित्व को निभाने का प्रयास करना है। अधिकार और कर्तव्य के बीच एक संतुलन साधना होगा, क्योंकि यदि हमारे अधिकार है तो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं, और कर्तव्य है तभी भी अधिकार मजबूत होते हैं। इसलिए आज पूरा देश एक स्वर में कर्तव्य बोध की बात कर रहे हैं। हम और आप जैसे जनप्रतिनिधि संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिनिधि हैं, अतः हमें अपने मन, वचन और कर्म से इन मूल्यों का न केवल पालन करना है, बल्कि जन जन तक इस चेतना को लेकर भी जाना है। माननीय सदस्यगण, जिस बिहार की मिट्टी से हम और आप जुड़े हैं, उसकी गौरव गाथा कोई क्या कहे, कितना कहे, जितना कहेगा कहने को उतना ही शेष रह जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी गौरवशाली विरासत को संजोते हुए उसमें अपना सार्थक योगदान भी करें। हमारे बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष को एक मील का पत्थर मानते हुए हम अपनी विरासत को जन सामान्य तक ले जाने के लिए विधानसभा परिसर में एक डिजिटल संग्रहालय बनाने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा किया। मुझे बेहद खुशी है कि वे न केवल इस विचार से सहमत हुए, बल्कि हर प्रकार से सहयोग करने का विश्वास दिलाया, और इसमें सभी माननीय सदस्यों के अच्छे किए हुए उत्कृष्ट कार्य का भी विवरण रहेगा, जो ऐतिहासिक होगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है। इसी प्रकार हमारी सरकार एमएलए हॉस्टल तथा अतिथिशाला के निर्माण में भी सराहनीय सहयोग दे रहे हैं,
जो विधायकों के हित के लिए ही आवश्यक है। माननीय सदस्यगण, आज देश में विधायिका को अधिक से अधिक समावेशी और जनमुखी बनाने की बात हो रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्कृष्ट विधायिका के मानदंड निर्धारित हो रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के सभापति में उत्कृष्ट विधायिका के पैमाने तय करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उत्कृष्ट विधायिका के जो भी मापदंड निर्धारित हो, उन सभी मापदंडों पर हमारे बिहार की विधायिका श्रेष्ठतम साबित हो, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। इस इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र का विचार और व्यवहार यहाँ गढ़ा गया। दुनिया ने इसे आत्मसात किया। जिस महान सदन में हम आप बैठे हैं, वहाँ भी एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हमें इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य और देश की जनता के सामने विधायिका कार्ड प्रक्रिया के उम्दा उदाहरण पेश करना है। इस दिशा में बढ़ते हुए हमने भी अपने यहाँ उत्कृष्ट विधायक चुनने का विचार रखा है। एक उत्कृष्ट विधायक के क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या मानदंड हो, यह निर्धारित करने के लिए आप सभी के भी सुझाव अपेक्षित है। आने वाले दिनों में विधानसभा भवन शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन भी होना है, जिसके लिए आप सभी भावनाओं के अनुकूल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का आगमन के लिए हमने आमंत्रण भी भेजा है। इस कार्यक्रम हेतु भी आपके सार्थक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूँ। माननीय सदस्यगण, 5 कार्य दिवसों का यह सत्र अपने स्वरूप में भले ही छोटा है, लेकिन गुणात्मक रूप से ये व्यापक महत्व का है। अतः हम सबको मिलकर इस समय का सकारात्मक सदुपयोग करते हुए जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है। हमें यह भाव मन में लेकर चलने का प्रयास करना है कि आए हो निभाने का जब किरदार जमी पर कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे दे। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सदस्य बिहार विधानसभा के खष्टम सत्र के लिए राय सदस्य मनोनीत करता हूँ। श्री प्रेम कुमार सदस्य, श्री नरेंद्र नारायण यादव सदस्य, श्री अवध बिहारी चौधरी सदस्य, श्रीमती ज्योति देवी सदस्य, श्री मोहम्मद आफाक आलम सदस्य। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 229(1) के अधीन मैं सदस्य बिहार विधानसभा के श्रेष्ठतम खष्टम सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्रीमती रेणु देवी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण कार्य सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री अजित वर्मा सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जितेंद्र राम मांझी सदस्य, श्री महबूब आलम सदस्य, श्री अब्दुल इमाम सदस्य, श्री राम रतन सिंह सदस्य, श्री अजय कुमार सदस्य, श्रीमती स्वर्णा सिंह सदस्य। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। सभा सचिव महोदय, सप्तदश बिहार विधानसभा के चतुर्थ एवं पंचम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 11 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूँ, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। विधेयक नाम बिहार विधेयक विनियोग विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 16/3/2022। बिहार विनियोग संख्या विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 30/3/2022। बिहार कराधान विधि समय सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 1/4/2022। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 1/4/2022। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 1/4/2022।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 अनुमति की तिथि 2/4/2022। बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2022 अनुमति की तिथि 1/4/2022। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक अनुमति की तिथि 2/4/2022। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 अनुमति की तिथि 1/4/2022। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 अनुमति की तिथि 1/4/2022। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 अनुमति की तिथि 28/4/2022। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2022 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2022-23 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय नंदकिशोर प्रसाद, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य नंदकिशोर प्रसाद का निधन दिनांक 13 अप्रैल 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय प्रसाद भोजपुर जिला के राजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1998 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रहे थे। वे मिलनसार एवं निर्भाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय नवल किशोर राय, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य नवल किशोर राय का निधन दिनांक 16 अप्रैल 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 62 वर्ष की थी। स्वर्गीय राय सीतामढ़ी जिला के पुरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1998 में बिहार विधानसभा के सदस्य सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1991, 1996 व 1999 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कुशल राजनेता एवं समाजसेवी के साथ मिलनसार एवं निर्भाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सीताराम दास, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य सीताराम दास का निधन दिनांक 22 अप्रैल 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 84 वर्ष की थी। स्वर्गीय दास बिहार जिला के उड़ार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1990 एवं 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार, निर्भाषी एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सुरेश कुमार मिश्रा, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य सुरेश कुमार मिश्रा का निधन दिनांक 1 मई 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी। स्वर्गीय मिश्रा पूर्वी चंपारण जिला के सोगौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार, निर्भाषी एवं कर्मठ व्यक्ति थे। उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय त्रिभुवन सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य त्रिभुवन सिंह का निधन दिनांक 18 मई 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिवान जिला के जिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने भारतीय सेना में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। वे कुशल राजनेता एवं समर्पित देशभक्त के साथ साथ मिलनसार, निर्भाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामदेव वर्मा, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य रामदेव वर्मा का निधन दिनांक 22 मई 2022 को हो गया।
निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी। स्वर्गीय वर्मा समस्तीपुर जिला की विभूतिपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1990, 1995, 2000, मार्च 2005 एवं नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई थी। वे प्रखर साम्यवादी नेता थे। उन्होंने विधायी प्रक्रिया को अच्छी जानकारी थी। वे मुखर वक्ता भी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय डॉक्टर युगल किशोर प्रसाद बिहार विधानसभा के पूर्व डॉक्टर युगल किशोर प्रसाद का निधन दिनांक 26 मई 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी। स्वर्गीय प्रसाद बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1978 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई थी। वे प्रख्यात चिकित्सक के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते थे। वे मिलनसार निवासी व्यक्ति थे। उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय प्रशांत कुमार बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य प्रशांत कुमार का निधन दिनांक 30 मई 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। स्वर्गीय कुमार संजू बिहार झारखंड के गोड्डा जिला के उड़ैया हाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1991 के चुनाव में एवं वर्ष 1995 के बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई थी। पत्रकारिता में उनकी गहरी अभिरुचि थी। वे मिलनसार भाष्य व्यक्ति थे। उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय शिवनंदन प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य शिवनंदन प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 8 जून 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री वर्ष 1980 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वे प्रधानाध्यापक भी रहे थे, साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी अभिरुचि थी। वे मिलनसार एवं दुर्भाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय योगेंद्र पांडे बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य योगेंद्र पांडे का निधन दिनांक 8 जून 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी। स्वर्गीय पांडे पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के गोविंदगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 एवं 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कर्मठ मिलनसार एवं दुर्भाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय प्रोफेसर असलम आजाद बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर असलम आजाद का निधन दिनांक 8 जून 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी। स्वर्गीय आजाद वर्ष 2006 से 2012 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वे साहित्य, कला एवं समाज सेवा में विशेष रुचि रखते थे। वे कर्मठ मिलनसार दुर्भाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं सुख संतत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। मैं अपने संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा।
अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 27 जून 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।